लोग आज हमने स्टार्ट करना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। मेरे हाथ में ये ग्लास प्रिज्म है और हमारे पास एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और न्यूटन के 4 लॉज उसने दिए और 4th लॉ जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। उसी न्यूटन ने हमें क्या कहा? उस न्यूटन ने ये कहा कि जो व्हाइट लाइट है, सूरज की जो व्हाइट लाइट है, ये कितने कलर्स की बनी है? 7 कलर की बनी है। कितने कलर की बनी है? 7 कलर की बनी है। अब ये 7 कलर की बनी है, न्यूटन ने कैसे प्रूव किया? न्यूटन ने क्या किया? एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन ने इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट को छोड़ा और देखा कि इस प्रिज्म के अंदर उसको 7 कलर नजर आए और जब वो अंदर से बाहर 7 कलर आए, आगे उसने एक स्क्रीन रखी और स्क्रीन के ऊपर वो सारे के सारे 7 कलर नजर आए। तो यहां पे आप बोर्ड पे डायग्राम देखेंगे, इसमें हमने एक प्रिज्म बनाया है और इस पे यहां से हमने एक व्हाइट लाइट को छोड़ा और अंदर जाके ये व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? यही लाइट जब प्रिज्म से बाहर गई, आगे हमने एक स्क्रीन रखी थी, उसके ऊपर कलर नजर आए। अब वो 7 कलर कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। वो 7 कलर कौन से हैं? विप गोयर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसको, इन सभी कलर्स को हम बोलते हैं यहां पर बैंड। ये कितने कलर का बैंड है? 7 कलर का। और इन सभी 7 कलर के बैंड को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, या इस पूरे बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे यहां पर। क्लियर है? यहां पर ये जो 7 कलर नजर आए, तो ये ध्यान रखना है। सम टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से वो 7 कलर हैं, आपको ये इस तरीके से याद रखना है। विप गोयर याद रखना, विप गोयर। वी फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। क्लियर है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? यहां पे हमें याद रखना है कि जो रेड कलर था वो इस प्रिज्म से बड़ी जल्दी से बाहर आया और बहुत कम बेंड हुआ। उसके बाद ऑरेंज, उससे ज्यादा थोड़ा बेंड हुआ। तो सबसे कम बेंड रेड हुआ और सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ? वायलेट। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा रेड क्यों बेंड हुआ? क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? एक वेव की लंबाई। लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 to 480। रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है, सबसे कम जो है वो आगे की तरफ फैलता है। ठीक है, ये याद रखना है। वायलेट मैक्सिमम डिविएट शॉर्ट वेवलेंथ और इसका 670 से 490 के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी है और ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड करता है। कौन? वायलेट कलर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड करता है। एक चीज आपको और बता दूं कि जो हमारा सनलाइट है, इसके अंदर बहुत सारी रेज पाई जाती है, या आप रेज बोलोगे, वेव्स बोलोगे, या रेडिएशन। यानी सनलाइट के अंदर सन के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं। ठीक है, और बहुत सारी रेडिएशंस या वेव्स आप बोलेंगे। अब वो कौन कौन सी वेव है हमारे पास? उसमें कुछ वेव्स हमारे पास आती है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अब ये जो जितनी वेव्स हैं या रेडिएशंस हमारी सन से निकलती हैं, इस सन की जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का जो एरिया जो हम देख सकते हैं, उसी में ये 7 कलर आती है। यानी सन की जितनी भी सन से रेज निकलती हैं उसमें से सिर्फ एक ही रेज को हम देख सकते हैं। वो कौन सा है? हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन है। विजिबल लाइट में जो कलर है यही हम देख सकते हैं। क्यों? हम सूरज की इसी लाइट को क्यों देख पाते हैं, सन से निकलने वाली? क्योंकि हमारी आंखें 400 to 800 तक की फ्रीक्वेंसी की चीज को देख सकती है। कितनी? 400 to 800 तक की फ्रीक्वेंसी की चीज को देख सकती है और वो विजिबल लाइट ही होती है। इसलिए हमें एक्स रेज देखने को आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इंफ्रारेड रेज को आंखों से नहीं देख पाएंगे, यूवी रेज को आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चंस में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। हमें कैसा पता चला? न्यूटन साहब ने बताया। न्यूटन ने कैसे बताया? उसने प्रिज्म के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने प्रूव किया। कौन से 7 कलर नजर आए? विप गोयर वाले। सबसे कम कौन सा कलर डेविएट हुआ? रेड। सबसे ज्यादा कौन सा कलर
डिविएट हुआ? वायलेट। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की। लेस स्कैटर्ड कौन सा हुआ? रेड। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा हुआ? वायलेट्स। क्लियर?